जय हिंद गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सफलता की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है और ये बात रोनित चौधरी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जी हाँ, रोनित चौधरी अभी हाल ही में नौसेना के अधिकारी बने हैं। रोनित ने मई 2016 में शील्ड डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की थी और यहाँ से उन्होंने एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट की और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही न केवल एनडीए बल्कि फाइनली रिकमेंडेशन टीईएस में भी ले लिया था। तो आइए उनकी सफलता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं उनके पिताजी से। सर, सबसे पहले तो आपको रोनित की सफलता के लिए शील्ड की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर, जैसा कि हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बेटा या बेटी इस देश के काम आए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, इस समाज का नाम रोशन करे, इस देश का नाम रोशन करे, और ये हर एक माँ बाप का सपना होता है। तो सर, आज रोनित ने आपके सपने को पूरा किया है, आपका सर आज उसने फ़ख्र से ऊंचा किया है। तो इस सफलता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके शील्ड टीम को आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ पूरे परिवार के तरफ से जी, बहुत कि आपके गाइडेंस में जी उसने एनडीए या टीईएस दोनों एक बार में क्लियर किया जी। और रही रोनित की बात, तो रोनित बचपन से ही मेहनती था। सबसे बड़ी बात थी वो अपने हर एक काम के प्रति, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी, वो ईमानदार था जी। वो जो भी चीज़ था खुलकर बात करता था। दूसरी है कि वो देश के प्रति बचपन से ही जागरूक था। उसको था कि मतलब भारत माता की जय बोलने में उसको कभी ये हिचक नहीं हुआ और वो शुरू से बोलता था। उसका था अंदर से कि हम देश के प्रति कुछ करें जी। और चूँकि पढ़ाई वगैरह में भी ठीक था, ईमानदार भी था, मेहनती था जी। तो उसने सबसे पहले उसने अपने करियर के रूप में भी फौज को चुना कि फौज में जाएंगे। अच्छा। तो फौज में जाने का सबसे अच्छा ये होता है एनडीए जी जी। और आपके गाइडेंस में भगवान की कृपा थी बिल्कुल कि वो एनडीए फर्स्ट टाइम में ही क्लियर किया सब, साथ में टीएस भी क्लियर किया जी जी। तो इसमें उसी का श्रेय है, उसके मेहनत और आपके गाइडेंस का। भगवान की कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि रोनित शुरुआत से ही फौज में जाना चाहते थे, तो इसका क्या ये कारण था कि आप भी फौज में थे, ये कारण था, या उनका खुद का अपना एक ये डिसीजन था कि वो फौज में क्लास 1 ऑफिसर बनेंगे? क्या था सर, इसके बारे में जानना चाहेंगे? इसके संबंध में मैं यही बताना चाहूँगा कि दोनों चीज़ हो सकता है। चूँकि मैं भी डिफेंस में था जी, तो उसको माहौल जो मिला डिफेंस का मिला, और दूसरा उसमें जागरूकता, मतलब ये कहिए उसके अंदर से थी। हाँ, ये मतलब देशभक्ति और के कारण ही वो फौज को चुना, ये मतलब मेरा जैसा मानना है। नहीं, जैसे उससे बात होती थी। हाँ, माहौल तो था ही, खुद हम फौजी हैं, अभी भूतपूर्व हैं। हाँ, तो उसको हम प्रोत्साहन भी देते थे जी। हमें कोई हिचक नहीं था, जैसे हम माँ बाप का होता है कि फौज में जाए कि सिविल करियर को चुने। तो मेरा फर्स्ट चॉइस था कि ये फौज में ही जाए जी। और उसके अंदर भी ये बात थी, उसको अंदर से उसकी मनोकामना थी कि हम फौज में जाकर देश की सेवा करें जी। तो उनकी कुछ ऐसी सर हैबिट्स बताइए जिससे कि आपको भी लगता हो कि हाँ, ये फौज में ही जाना चाहेगा, ऐसी कोई उनकी हैबिट होगा? ये उसका हैबिट्स तो इस संबंध में वो बचपन से ही था जी जी। जैसे कोई ये फौज में ये माना जाता है, बच्चों को माना जाता है कि फौजी आर्म्स एम्यूनिशन यूज करते हैं जी। तो बचपन में जितना उसका खिलौना हो जी, उसमें बाकी हो या नहीं, वो आर्म्स का जो होता है AK-47 और इसका जो ये है वो लेकर अब बहुत एक होता है उत्साह के साथ, अब बहुत खुश होकर के अच्छा उसका यूज करता था। दूसरा, जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ और मेरा यूनिफॉर्म था, उसको किसी तरीके से पहन लेता था, टोपी वगैरह लगा करके वो ये शो करता था कि मैं भी फौजी हूँ। तो तीसरी बात थी, उस टाइप का फिल्म आ जाए जी, चाहे कोई सीरियल हो जी, चाहे कोई
ये किताब हो, जी जी। उसको फिल्म वगैरह देखता था, जी जी। किताब को पढ़ता था। जी। वो फौज के बारे में जानने के भी ये लिए जागरूक बिल्कुल रहता था। बिल्कुल सही बात। और फौज की खबर जैसे कोई न्यूज वगैरह में आई, जी जी। उसको बहुत ध्यान से सुनता था बिल्कुल। और समझता भी था। बिल्कुल सही बात है सर। ये बात इवन सर हमें भी एकेडमी में देखने को मिली कि रौनित जब यहाँ पे पढ़ रहे थे शील्ड में, तो ये हर एक फैकल्टी का एक फीडबैक था रौनित के लिए कि ये लाइक ये क्वेश्चन बहुत सारे करते थे और इनको फौज के बारे में सब कुछ जान लेने की एक ललक थी, और जो कि आज उनके लिए बहुत अच्छी साबित हुई है और आज वो फाइनली नौसेना में अधिकारी बन गए हैं। और दूसरा सर ये है कि आप खुद फौज में रहे हैं सर, आपने फौज को बहुत करीब से देखा है, तो फौज में जाने के लिए क्या युवाओं में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, क्या ऐसी खूबियाँ होती हैं कि जिससे बच्चे वहाँ तक पहुँच पाएँ सर? देखिए, आपने अभी बताया कि वो क्वेश्चन उस संबंध में करता था, तो ऐसा प्रश्न वो बचपन से मुझसे भी करता था। तो चूँकि वहीं फौज के ये में हम लोग थे, तो वहाँ पर हम बता दिया करते थे ये ऐसे होता है, और वो ध्यान से सुनता था। भले हम भूल जाएं कि क्या बताए हैं, लेकिन वो भूलता नहीं था। उसके आगे वो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उसके आगे होगा, चाहे वो 10 दिन बाद करे, वो क्वेश्चन जो भी करेगा आगे करेगा। तो उसके अंदर वो मतलब फौज में जाने की मतलब इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा थी कि भाई हम उसी में जाएंगे। और दूसरा एक क्वालिटी तो ये होना चाहिए, साथ में हर एक ये को पॉजिटिव माइंड होना चाहिए कि हम फौज में मतलब खुशी खुशी जाए। कितने होते हैं रोते गाते जाते हैं, तो वो परीक्षा में जाएंगे तो मान लीजिए अच्छा तैयारी किए हैं तब भी जा कर के आगे, बिल्कुल वैसे बहुत कम पहुँचते हैं। जिसको अंदर से उत्साह हो, उत्साह के साथ तो मेहनत भी ज़्यादा करते हैं सब। जी हाँ। तो फौज में जाने के लिए पहले तो फौज के प्रति पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। फौज में जाने के लिए अंदर से जागरूक होना चाहिए। और हाइट और स्वास्थ्य तो मान लीजिए ऐसे तो सब जगह ज़रूरी है, लेकिन फौज में थोड़ा इसके लिए स्पेशल क्राइटेरिया है जो होना चाहिए। एजुकेशन जो है, जो गवर्नमेंट द्वारा मापदंड जो तय किया गया है वो होना चाहिए। उसके अलावा कंपटीशन होता है, और फौज में जो अफसर का जैसे होता है, तो जैसे एनडीए का आप तो कोचिंग कराए, ये का एसएसबी का, जी हाँ, इसका इंटरव्यू मतलब बाकी सर्विस से, चाहे वो सिविल सर्विस हो, बिल्कुल सही है, चाहे प्रोविंस लेवल की सर्विस हो, उससे बहुत हाई लेवल की होती है। बिल्कुल सर, सबसे टफ एग्जाम उसको माना जाता है, एसएसबी का। बिल्कुल। तो बच्चा जैसे इंटेलिजेंट तो होना ही चाहिए, बिल्कुल, कि शार्प माइंड हो, कोई उसको याद करने की क्षमता हो, जी हाँ, गुड डिसीजन लेने की क्षमता हो, ये सारी टेस्ट की जाती है। उसके बाद फौज में एडमिशन दिया जाता है किसी। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जी। और रौनित का सर स्पोर्ट्स को लेकर क्या रुझान था? रौनित स्पोर्ट्स के प्रति पढ़ाई से ज़्यादा उसका लगाव था स्पोर्ट्स से। बिल्कुल। वो भले उस दिन पढ़ाई ना करे, लेकिन वो स्पोर्ट्स की तैयारी चल रही है तो उससे पढ़ाई थोड़ा सा मतलब ऐसे तो मेहनत ही था, लेकिन वो थोड़ा वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा मेहनत करता था, पढ़ाई का थोड़ा सा वो। लेकिन उन्होंने सर देखिए, हम यही कह सकते हैं कि उन्होंने प्रॉपर बैलेंस बना के रखा। अगर लाइक वो बैलेंस नहीं बनाते, क्योंकि एनडीए भी एक यूपीएससी का एग्ज़ाम है, उसका रिटन अकेले क्वालिफाई करना भी काफ़ी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पूरे देश में अगर देखा जाए तो लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा लोग फॉर्म फिल करते हैं, और सर महज 8 से 10 हज़ार लोग ही रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं, और फिर उसमें से महज जाके अगर देखा जाए तो 400-450 कैंडिडेट्स ही एसएसबी को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है ये, और बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है, तो इसको पास करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की हमें रिक्वायरमेंट होती है। और जाहिर है कि रौनित ने लाइक स्पोर्ट्स में इतना रुझान रखते हुए, और अगर उन्होंने इस एग्ज़ाम को पास किया है तो इसका मतलब कि वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, बिकॉज स्पोर्ट्समैन का कहीं ना कहीं यही काम होता है कि वो चीज़ों को बैलेंस अच्छा रख पाते हैं। तो रौनित ने उसको बहुत अच्छे से बैलेंस रखा है। जी। रौनित के संबंध में मैं बताया कि वो सबसे बड़ी खूबी थी कि वो ईमानदार था अपने हर एक काम के प्रति। ये अच्छी बात है। वो
और ऐसे भी जी। समाज में भी वो ईमानदार था। जैसे हमारे मित्र थे, उनके बच्चे थे, वो जाता था कहीं खेलता था समाज में, जी जैसे उसका कुछ संस्था से भी संबंध था, जी। वहाँ से यही आती थी कि बच्चा बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा, माने हर एक चीज़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको कभी पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ा, अच्छा कभी उसको नहीं बोलना पड़ा जो स्कूल जाओ। जी कभी कभी होता था कि जैसे बारिश आ रही है, चाहे हम लोग गांव से आए हैं, रात में एक बार जैसे हम लोग पहुँचे 1 बजे रात को, जी जी 1 बजे आए तो हुआ कि कल स्कूल मत जाना। जी उस टाइम शायद ये 4th क्लास में पढ़ रहा था, अच्छा 3rd या 4th में था। जी हाँ हम लोग आए 1-1:30 बजे रात को, खाए पिए, उसके बाद सो गए। जी जी सुबह ये उठा ठीक अपने स्कूल टाइम से, 7 बजे स्कूल होती थी, जी जी ये वहाँ पर 6:45 बजे हाजिर हो गया। अरे ना तैयार कराना पड़ा, हाँ। और ना कुछ। छोटा बच्चा 3rd क्लास में कितना होगा। सही बात है। और वो पहुँच करके अपना क्लास अटेंड किया। कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ थी, पता चला जे वो उसको उसके नहीं प्रति करना ज़्यादा चाहिए। वो ये था, बिल्कुल, बिल्कुल। वो अटेंड किया। हाँ। उसके बाद से ना उसको पहुँचाने जाना पड़ा, न लाने जाना पड़ा, वो अपने आ गया वहाँ से चल करके। ये बहुत अच्छी बात है सर। जी जी तो उसके यही कहा जाएगा जो मेहनती था, ईमानदार था। जी हाँ तो पढ़ने के लिए नहीं बोलना पड़ता था जे पढ़ो, क्या पढ़ोगे, ऐसे जी। पढ़ो, तुम पढ़ते नहीं हो, जी। ऐसी कोई डांट लगाने की, ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी उल्टा बोलना पड़ता था हमें कि अब पढ़ाई बंद कर दो, अब अरे। सोने का टाइम हुआ। जी हाँ। कितना देर पढ़ा, दिन भर खेल करके आया, खेलता है, उस टाइम हाँ। पढ़ाई का ध्यान नहीं रहता। हाँ तो खेलते वक्त तो पढ़ाई का ध्यान नहीं रहता, लेकिन वो उतना मतलब टाइम जितना चाहिए, जो तैयारी चाहिए, वो रात में जग करके पूरा करता था। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए सर, यही होता है कि लाइक आजकल के बच्चों में कि वो बैलेंस थोड़ा सा कम बना पाते हैं, दैट्स वाई उनको एग्ज़ाम क्वालिफाई वो नहीं कर पाते हैं। और देखिए आप, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, और आप सर ने, रौनक के फादर ने बहुत सही बातें बताई हैं रौनक जी के बारे में। तो जाहिर है कि आप भी उन चीज़ों को कर सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी, देखिए यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या है, टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। बच्चों, आज हम सबसे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं कि अगर हमने कहीं पे भी किसी टाइम को कहीं यूटिलाइज कर लिया है, तो सबसे पहले क्या होता है, पढ़ाई को लेकर हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत सारे होते हैं। जैसा कि सर ने खुद बताया कि वो पढ़ाई से ज़्यादा रौनक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लाइक टाइम को व्यतीत करते थे। तो आप समझिए कि लेकिन उन्होंने कभी उन चीज़ों को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर अपनी पढ़ाई में कभी एक्सक्यूजेस नहीं दिए। तो बच्चा, आपको भी वही सेम चीज़ करने की नीड है। देखिए, एनडीए क्वालिफाई करना है या फौज में आपको अधिकारी बनना है या फौज में सोल्जर बनना है, तो उसके लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें तो आपको फुलफिल करना ही होगा, भले से आप कितने भी ईमानदार हों या किसी भी तरीके से आप मजबूत हों। लेकिन अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं तो फौज तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। जैसा कि सर ने भी बताया कि फौज में जाने के लिए सबसे ज़्यादा खूबियाँ तो सबसे पहले यही है कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए फौज को लेकर। दूसरी बात कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें आपको फुलफिल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, इसी के साथ हम रौनक की माता जी से भी ज़रूर बात करना चाहेंगे कि वो क्या कहती हैं उनकी सक्सेस के बारे में। तो मैम, रौनक 29 मई 2021 को फाइनली नौसेना के अधिकारी बन चुके हैं, और ये आपका बहुत बड़ा एक सपना रौनक ने पूरा किया है, और आपका रौनक ने खुद का भी अपना सपना पूरा किया है। तो कैसा महसूस कर रही हैं इस समय आप? मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। जी। ऐसे आशा रखूँगी और आगे वो बढ़ता जाए बिल्कुल। और अच्छा करे। बहुत अच्छी बात है मैम। और बिल्कुल जाहिर सी मैम बात है कि इस खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, और जो हम आप इस समय फील कर रहे हैं, शायद है कि ऐसे हमें शब्द मिल पाएंगे कि हम उनको किसी को बता पाएँ कि हम अंदर से कितना अच्छा फील कर पा रहे हैं। और ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस के हम आप वहाँ नहीं पहुँच पाए उसकी पीओपी में, तो इस बात का थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुख जरूर है। मलाल तो रहता ही। और खैर, लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर को जैसा मंजूर है वो हमारे लिए समझना ज़रूरी होता है। तो मैं रौनक के बारे में थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि वो घर पे कितना पढ़ते थे, किस तरीके से वो पढ़ाई करते थे। वैसे सर ने तो हमें काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, और लेकिन सर खुद एक सर्विसमैन है, तो दिन में उनका किस पढ़ाई की तरफ कैसा रुझान रहता था, खेल के अलावा किस तरीके से वो मैनेज करते थे चीज़ों को, या घर में उनका क्या बिहेवियर रहता था? घर में तो बिहेवियर उसका सबसे अच्छा रहता था। पढ़ाई भी अपने टाइम से 8 से
11-12 बजे रात तक पढ़ाई करता था वो। जी जी दिन में भी स्कूल से आने के बाद गेम उम खेलता था थोड़ा, जी, उसके बाद जी, जी। थक हार के, लेकिन फिर भी 12 बजे रात तक वो पढ़ाई अपने बहुत जारी बढ़िया। रखता था। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है मैम कि उन्होंने अपने हर एक टाइम को यूटिलाइज किया है। और आजकल के बच्चों में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फेलियर होता है कि वो अपने टाइम को सही जगह पे यूटिलाइज नहीं कर कभी पाते। कोई फालतू आना जाना नहीं था, जी जो था अपना स्कूल के बाद पढ़ाई या अच्छा। कोचिंग आप। जी 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 चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम ये। और मैम देखिए, बहुत सारे आज लाइक सर, मैं ये चीज़ तो आपसे भी जानना चाहूँगा और आपसे भी मैम, कि बहुत सारे गार्जियंस हैं, माता पिता हैं जो अपने बच्चों को फ़ौज में नहीं भेजना चाहते हैं। अब यहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारे रीज़न्स हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि बच्चा हमारा फ़ौज में जाएगा तो लाइक उसे बहुत समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, वो बॉर्डर में जाएगा, कहीं कभी लड़ाई, ज़्यादातर तो यही देखा जाता है कि लोग लड़ाई से डरते हैं कि फ़ौज में जाने का मतलब है कि उन्हें लाइक बॉर्डर में ही रहना पड़ेगा और वहाँ बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो मैम इसके देखिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप तो खुद एक फौजी बैकग्राउंड से हैं, तो आप तो सारी चीज़ें जानती हैं। तो आप इस देश के माता पिता को सर लाइक आप लोग क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को फौज में भेजने के लिए तैयार हो पाए? नहीं, हर माँ बाप यही सोच ले कि हम फौज में नहीं भेजेंगे। 100 में एक ऐसा होता है, जी 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 कोई ऐसी दुर्घटना है। जी जी। हर एक के साथ तो होता नहीं। बिल्कुल सही बात है मैम। तो अपना सिर गर्व से ऊंचा कर दिए बच्चा, तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। जी बच्चा ऐसे ही आगे सब बढ़ते जाएं, जी, अच्छी बात है। ये बहुत बड़ी बात है मैम आपने कही है कि सच में कि अगर हर कोई यही सोच लेगा कि हम फौज में नहीं भेजना चाहेंगे तो फिर इस देश की सुरक्षा देखिए, कैसे होगी? फौज का जी। लोग बाहर में जो भी समझे जी। कि फौज में ऐसे है वैसे है। जी जी फौज में जो जिंदगी की हर एक चीज़ें जी जो सही मायने में नियम, समाज के नियम के अनुसार है, जी। वहाँ सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल सही बात। अब चूँकि मेरा अनुभव तो यही है जी जी कि फौज से अच्छा कहीं भी नहीं है जी जी, कि ज़िंदगी को जीने का तरीका। बहुत अच्छी बात है। उसमें मान लीजिए देश सेवा करने की भावना आती है और देश सेवा में लगे रहते हैं। वो आप ऐसे देखेंगे आम जैसे लड़ाई होता है, जी जी कारगिल में अपने फौजी ऊपर पाकिस्तानी थे फौज, जी जी जी। और नीचे से चढ़ करके जी। कब्जा इन्होंने कर लिया। जी तो वहाँ मरने जीने का नहीं होता, उसमें एक ही होता है, देश महान है, बस इसके बाद ही ये भावना मान लें जागृत हो, ये उसी में जागृत होती है जिस पर भगवान की कृपा रहती है। वाह, क्या बात। ऐसे आम आदमी में जी, बिना भगवान के कृपा से देशभक्ति नहीं जागृत होती है। बहुत। तो और ज़िंदगी में मान लीजिए आपको क्राइसिस होती है, ठोकर खाते हैं, जी समस्याएं होती है, जी हाँ। तो उससे आदमी सीखता है। बिल्कुल। और रही बात जैसे सिविल सर्विस में मैं अभी हूँ, जी हाँ। हाँ, फौज में था। जी जी सिविल सर्विस में आपको अपनी समस्या अपने सुलझानी है। जी हाँ। हो सकता है कि सिविल लाइफ में जी यहाँ पर अनुशासन कम है, जी हाँ। लेकिन वहाँ सपोर्ट बहुत है। जी हाँ। सरकार ने जो भी नियम बनाई हैं, वहाँ के जो अधिकारी बनाए हैं, बिल्कुल। उसमें आप परेशान ना होंगे। जी, वहाँ आपको बनाया ही जाएगा गुड डिसीजन लेने के लिए। बहुत बढ़िया। तो आप तुरंत डिसीजन, क्विक डिसीजन लेंगे। जी। ये सिविल की तरह ना सोचते रहेंगे जो अपना पहले फ़ायदा देखें उसके हाँ। बाद ये का देखें। बिल्कुल। ये सिविल में ज़्यादातर देख पाया जाता है, फौज में नहीं है। हाँ। वहाँ पहले देखना है कि बस देश के लिए क्या ज़रूरी है। बहुत अच्छा। आपके बारे में सोचने के लिए वहाँ एक सीरीज में बनाया गया है। जी हाँ, जी हाँ। ये जैसे मान लीजिए छोटा अफसर कोई देख रहा, उससे ना हुआ बड़ा देख जी रहा, हाँ। वो आपके हर एक चीज़ की व्यवस्था की गई है। जी। आपका बस काम है देश के लिए जो जरूरी है, जी। फौज के लिए जो जरूरी है, फौज का जो लक्ष्य है, एम है, जी हाँ। उसको प्राप्त करने में आप जो काम आपको दिया गया है उसको आप लगातार करते रहिए। बहुत बढ़िया। वो तन मन से जी। पूरा लग करके आपको अपने बारे में नहीं सोचना है, जी जी और वो आपको सपोर्ट मिलेगा। इसमें नहीं है कि आपको खाना पीना रहना ये सब कुछ नहीं सोचना है। आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई जी। ये मतलब वहाँ इजी होता है। ऐसे तो आम बात है, आपको इतना तो इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा जो हमारा जी। बच्चा क्या कहाँ पढ़े क्या पढ़े, बिल्कुल। लेकिन आसानी से सब चीज़ें हो जाती है। जी हाँ। तो मेरा मानना है कि यदि
किसी भी माँ बाप को जी सबसे पहले चॉइस करे जी। कि फौज में भेजे। बहुत हाँ, फौज में मान लीजिए लड़का एलिजिबल नहीं है, जी हाँ क्योंकि फौज के लिए सबसे शार्प माइंड चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बाकी मैं बताया ही कि इंटरव्यू फौज का बहुत टफ होता है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए स्वाइज सोल्जर जैसे हम गए, जी हाँ उसमें भी ये नहीं है, डिसीजन कहीं कहीं क्विक डिसीजन लेना पड़ता है कि हम क्या करें, उसमें सोचने का समय नहीं रहता जी, है। जी। फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में जो है सो कर जी। दीजिए, क्योंकि वहाँ दो चीज़ें टंगी रहती है, हजारों की जान और देश का सम्मान, बहुत बढ़िया, दोनों की रक्षा करनी है। सही बात है। वहाँ ये सोच करके डिसीजन यदि आप नहीं सही लिए तो ये दोनों मतलब ये हो जाएगा, सही बात है। मतलब सही नहीं रहेगा। जी हाँ जी हाँ। मतलब देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो, जी। हजारों लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो, तो बिल्कुल। सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मान लिए वहाँ नहीं होता है, सोल्जर में जाए, सोल्जर में नहीं होता है तो बाकी कहीं जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन पहला चॉइस बिल्कुल। फौज को देना चाहिए। जी, तो देखा आपने, आप सभी लोगों ने सुना है। और अगर अभी जो भी माँ बाप, माता पिता यानी गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपने सर की बात को सुना, मैम की बात को सुना, तो इन्होंने ऐसी चीज़ें कही हैं कि इसके आगे अब मुझे कुछ कहने की शायद ही कोई ज़रूरत है। क्योंकि जो फौज के बारे में जो आप सोचते हैं, अपने बच्चों को भेजने से अगर आप डरते हैं, तो आप अगर इनकी बात को सुनेंगे तो शायद ही है कि आप कभी भी ऐसा सोच पाएंगे कि अपने बच्चों को आप फौज में ना ही भेजें। और जाहिर है कि अगर आप बच्चों को फौज में भेजते हैं तो क्या क्या उसके फायदे होते हैं, और क्या आप लोगों ने गलत फहमियाँ हमारे बीच में फैली हुई हैं जिनकी वजह से हम ऐसा सोच लेते हैं। तो इस वीडियो को शायद ही देखने के बाद शायद ही आप ऐसा कभी सोचेंगे। और सर, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि बच्चे ने, रोनित ने शील्ड डिफेंस एकेडमी से प्रिपरेशन की है, तो शील्ड डिफेंस एकेडमी ने उनकी इस सफलता में किस तरीके से योगदान दिया है? ये शील्ड डिफेंस एकेडमी का जो एक गाइड के रूप में जी। योगदान दिया, जी। उन्होंने 100% दिया है। जी हाँ शील्ड डिफेंस एकेडमी ने जी हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई, जी जी एसएसबी की तैयारी कराई, जी वो सही ढंग से तैयारी कराई, तब बच्चा जाकर वहाँ जी सफलता प्राप्त किया। जी जी क्योंकि एक बार में जाकर एनडीए के हर एक एग्जाम में सफलता पा लेना, बिल्कुल बिल्कुल ये इसमें श्रेय सिर्फ ये आपके एकेडमी का जाता है, शील्ड डिफेंस एकेडमी का। जी जी तो इसके लिए मैं 100% जी गाइडेंस का योगदान आप ही को दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपने कैसे शील्ड को चुना, किस तरीके से आप आए यहाँ, और कब जैसे 2016 मुझे अच्छे से याद है कि आप जब आए थे तो मुझसे ही आपकी मुलाकात हुई थी और हमारी आपकी प्रॉपर बात हुई और आपने यहाँ एडमिशन लिया। और तो किस तरीके से आप शील्ड पहुँचे थे? शील्ड आपने आखिरकार शील्ड को ही क्यों चुना था? पहले तो बच्चे ने आकर बताया कि हमें कोचिंग करनी है, जी जी तो मैं पूछा उससे किस एकेडमी में जाओगे, जी जी यहाँ तो कोचिंग सेंटर बहुत है। बिल्कुल। तो उसने बताया कि शील्ड का नाम सबसे पहले लिया, अच्छा। और भी एकेडमी का नाम बताया। जी तो चूँकि हमने शुरू किया कि एक साइड से शुरू करें, सब एकेडमी में जा करके जी। हम पहले इतना तो समझ ही सकते हैं जी। कि कहाँ पर पढ़ाई का क्या व्यवस्था है, वहाँ माहौल क्या है। बिल्कुल सही। ये पढ़ाई के साथ माहौल भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। तो शहर में बहुत दूर से शुरू किए, करीब आपके एकेडमी में आने से पहले जी करीब 5-6 एकेडमी में मैं गया, जी वहाँ बातचीत किया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ था। आपके एकेडमी का जो बिल्डिंग है जी। वहाँ पास से हम लोग गुजर गए, अच्छा। आगे चले आए भूतनाथ तक। जी फिर लड़के ने बोला कि पापा शील्ड डिफेंस एकेडमी तो मिली नहीं। जी मैं बोला इसके आगे शील्ड डिफेंस एकेडमी है भी नहीं कोई एकेडमी। जी तो मैं उसको उत्साह दिया कि नहीं चलो, फिर मैं उसको हिम्मत दिया, चलो हाँ। खोज के आएंगे। फिर जी। पीछे हम लोग बाइक को मोड़ दिए। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर गए जहाँ वो जगह बताया था, जी कहीं आपका बैनर लगा था, वहाँ हम पढ़े थे उसको। अच्छा अच्छा। तो वहाँ जा कर के खोज लिया हमने, वहाँ पर ध्यान से देखा जी तो था, गए आपसे बातचीत किए, जी तो हमें संतुष्टि मिली, मेरे वो बच्चे को भी संतुष्टि मिली कि आपका गाइडेंस सही रहेगा। बिल्कुल।
और साथ साथ में था कि जी। फाइनेंस का भी था जी। बाकियों से ठीक ठाक था। अच्छा अच्छा। माने हमारे लिए, जी हाँ जी हाँ। क्योंकि वो गार्जियन तो दोनों देखता है। जी, जी। हाँ, ये दोनों काम हो जाए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे में पहले जहाँ सही गाइडेंस मिले, जहाँ सही पढ़ाई हो, बिल्कुल। कि बच्चे को सफलता मिल जाए। जी। पहले मेरा चॉइस वो था। जी। सेकंड चॉइस था जे मतलब फाइनेंशियली थोड़ा कम में हो जाए, जी, जी। कुछ सस्ता हो जाए। जी हाँ। तो दोनों चीज़ आपके यहाँ मिला, हमने तुरंत डिसीजन लिया, बिल्कुल। अब पैसे जमा किया, जी। बाकी एडमिशन हो गया। जी। आगे पढ़ाई आपने कराया और भगवान की कृपा से बच्चे को नहीं, बहुत बहुत मिल धन्यवाद गया सर, है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम आप क्या कहना चाहेंगी शील्ड के बारे में? नहीं, अच्छा किया आपके एकेडमी का नाम जी। किया उसने। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है। है, बिल्कुल। खुशी होती है हमसे, और भी लोग पूछते हैं, हम बोलते हैं कि भाई फील्ड में भेजा करें अपने बच्चे को। जी। और मैम रोनित अभी तो यहाँ आ नहीं सकते हैं कोविड-19 की वजह से, तो आप तो बहुत दिनों से उनका इंतज़ार कर रही होंगी कि रोनित आएगा तो हम मिलेंगे, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? अब ऐसी समस्या आ गई है तो जी हाँ, जी हाँ। कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी हाँ जी हाँ, और उसको हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। जी। समय से एक तो हम लोग पहुँच नहीं पाए उसके पास, बिल्कुल। उसकी भी छुट्टी कैंसिल हो गई। जी। हाँ बस। ये भगवान का आदेश मान करके हाँ। हम लोग इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, अंदर मलाल है, लेकिन अब क्योंकि भगवान के सही बात। कृपा के बिना सही कुछ होना नहीं है, सही बात। इसीलिए हम लोग को पछतावा नहीं है, अंदर होता है ये। बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, अच्छा। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए आप सभी ने लाइक रोनित जी के माता पिता जी की बात सुनी, किस तरीके से लाइक ये कितना पॉजिटिव फौज के बारे में सोचते हैं, या इनकी डेली की जो पॉजिटिव अप्रोच है कि किस तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी दुख है तो उसको भी किस तरीके से हैंडल करना है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ रोनित जी के साथ भी देखने को हमें मिलती है कि वो भी हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, और कितनी भी बड़ी समस्या हो या कोई कैसा भी दुख हो उसको लाइक एक ईश्वर का आदेश मानकर या समय का एक आदेश मानकर उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना, यही तो जिंदगी है दोस्तों। इसी तरह हमें सभी को जीना चाहिए। तो आप में से आप जो इतने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आज सर की और मैम की बात को सुनकर आप सभी को आप इस वीडियो को देखने से काफ़ी प्रभावित हुए होंगे। तो किस तरीके से आपको इस वीडियो ने प्रभाव आपके ऊपर डाला है, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं हमें। और अगर आप भी रोनित की तरीके अपने सपनों को, फौज में जाने के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो आज ही शील्ड डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करें और अपने सपने को साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।